हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एएम क्लासेस। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी कंप्यूटर जनरल एब्रीविएशंस की जो सीरीज़ है उसे, और स्टार्ट करते हैं हमारी K2O की एब्रीविएशंस को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद के स्मॉल बी, किलो बिट। फ्रेंड्स, कैपिटल के स्मॉल बी स्टैंड करता है किलो बिट के लिए, और ये चीज़ आप जानते ही हैं कि 1 किलो बिट में 1024 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल के विद कैपिटल बी, ये स्टैंड करता है किलो बाइट के लिए। फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो हमारा स्मॉल बी है वो स्टैंड करता है बिट के लिए, और जो कैपिटल बी है वो स्टैंड करता है बाइट के लिए। इसी तरह से किलो बाइट में भी 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज KBPS, किलोबिट्स पर सेकेंड। किलोबिट्स पर सेकेंड, KBPS को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कई बार हम अपने नेटवर्क की स्पीड देखते हैं ना कि हमारे इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, तो हम KBPS और MBPS में देखते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे इंटरनेट की स्पीड 2 KBPS आ रही है, तो उसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 2 KB डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने केबीज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है वो हमारी KBPS में स्पीड होती है। नेक्स्ट इज KHZ, किलो हर्ट्ज। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन है विद इन अ स्मॉल बिल्डिंग, ताकि कंप्यूटर्स इस तरीके से कनेक्टेड हों कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें शेयर किया जा सके। नेक्स्ट इज लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फ्रेंड्स, बचपन में हम देखते थे ना कि एक लेज़र डिवाइस ली होती थी जिससे रेड कलर की एक नैरो सी बीम निकलती थी। उसमें क्या होता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक नैरो बीम को स्टिमुलेट करते हैं, लाइट की एक नैरो बीम को स्टिमुलेट करते हैं, तो दैट इज लेज़र। नेक्स्ट इज LCD, स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड LED स्टैंड्स फॉर लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड। पहले हम LCDs लगवाते थे अपने घर में, फिर टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हम LEDs लगवाने लग गए। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड में डिफरेंस क्या है कि जो LCDs हम पहले घर में लगाया करते थे और अब LEDs लगाते हैं, उनमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि LCDs जो है वो बैक लाइट के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब को यूज़ किया करती थी, और LEDs जो है वो बैक लाइट के लिए लाइट एमिटिंग डायोड्स को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट इज लिस्प। लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लिस्प के आने से 1 साल पहले फोर्ट्रैन आई थी। लो लेवल लैंग्वेज, LLL। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो लैंग्वेज क्लोजर टू द कंप्यूटर हो एज कंपेयर टू ह्यूमन, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज LPM। LPM स्टैंड्स फॉर लाइन्स पर मिनट। फ्रेंड्स, एक प्रिंटर जैसे पेजेस को प्रिंट करता है, तो एक प्रिंटर की जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से मेज़र की जाती है? LPM से, कि एक प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइंस को प्रिंट कर रहा है, दैट इज LPM। नेक्स्ट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। देखिए, हम मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 0 1 1 1 और 0, तो वो बिट जिसका सिग्निफिकेंस सबसे कम हो वो होती है हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे अभी हम अगर देखें तो जो हमारी राइट साइड बिट है ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस जो है वो सबसे कम होता है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और ये वाली जो 0 है ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MSB। नेक्स्ट इज LSI। LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। फ्रेंड्स, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या हमारे लैपटॉप्स हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो थाउजेंड्स ऑफ
ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। जब एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक आईसी चिप पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज कंप्यूटर ए है, वो कंप्यूटर सी को कुछ डेटा सेंड करना चाहते हैं और सिमिलरली कंप्यूटर बी हैं। कंप्यूटर बी भी जो है वो उन्हें डेटा सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर सी को, लेकिन कंप्यूटर ए और सी के पास जो आगे जाने का जो वे है वो एक ही है, जो चैनल है डाटा ट्रांसफ़र के लिए वो एक ही है। तो अब ये रहता है कि कंप्यूटर ए कंप्यूटर सी के पास डाटा सेंड करेगा या कंप्यूटर बी कंप्यूटर सी के पास, मतलब ये जो कॉमन चैनल है इसे कौन एक्सेस करेगा, ये चीज़ डिफाइन करती है हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर कि हु विल एक्सेस दिस चैनल फर्स्टली। नेक्स्ट इज MAN, मैन stands for metropolitan area network. Metropolitan area network is a network that interconnects the computers within a metropolitan area like a city. ठीक है, एक सिटी जैसे एरिया में जब कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज एम बैंकिंग। एम बैंकिंग स्टैंड्स फॉर मोबाइल बैंकिंग, जिसे कि हम आजकल सभी यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि SBI की बात करें तो SBI योनो का नाम आपने सभी ने सुना ही होगा। नेक्स्ट इज कैपिटल M विद स्मॉल b स्टैंड्स फॉर मेगाबिट एंड कैपिटल M विद कैपिटल B स्टैंड्स फॉर megabyte and MHz stands for megahertz. Next is MICR stands for magnetic ink character recognition. फ्रेंड्स, आपने कभी ध्यान दिया है कि जो चेक होते हैं हमारे, जो हम बैंक में चेक सबमिट करवाते हैं या किसी को अगर हमें कुछ अमाउंट देना हो तो हम चेक में अमाउंट फिल करके और साइन करके दे देते हैं, तो उसके ऊपर एक बारकोड टाइप लाइंस लगी होती हैं ना, वो जो है वो एक स्पेशल इंक से बनाई जाती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही सेंसिटिव हो जाती हैं। और जो डिवाइस उस बारकोड्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी ओरिजिनलिटी को रिकॉग्नाइज करती है, वो डिवाइस होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज मिडी, MIDI स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड है या यूँ कहें कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर्स और ऑडियो डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है, ताकि जो ऑडियोज़ हैं, जो म्यूज़िक है, उसे प्ले किया जा सके, उसे एडिट किया जा सके और उसे रिकॉर्ड किया जा सके। नेक्स्ट इज MIPS MIPS स्टैंड्स फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIPS जो है एक CPU की मेजरमेंट टर्म है, जिससे कि हम ये मेज़र करते हैं कि किसी CPU की क्या स्पीड है, मतलब अगर एक सेकेंड में एक CPU कितनी मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इज मॉडम। देखिए मॉडम जो है वो हम तो दो टर्म से मिलकर बनता है, मो और डम। मो स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना है, तो जो हम सेंड करते हैं वो तो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन वायर्स के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू जब डेटा जाता है तो वो एनालॉग वे में जाता है। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है और डीमॉड्यूलेटर फिर से उस एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज MSB stands for most significant bit. Next, MS-DOS stands for Microsoft Disk Operating System. Microsoft Disk Operating System जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है that can be run through a disk. Next is MU stands for Memory Unit. हमारे प्रोसेसिंग यूनिट की ऐसी यूनिट जो कि जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज NAD stands for National Academic Depository.
ये एक 24/7 स्टोर हाउस है जिसमें कि हम अपने सारे अवार्ड्स को, अपने सारे सर्टिफिकेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, NDL स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक रिपोजिटरी है जिसमें हम बहुत सारे डिजिटल बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को हम रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज NIC। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में अगर हमें इंटरनेट को यूज़ करना है, इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो दैट कैन बी थ्रू इफ़ देर इज़ NIC, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन द सिस्टम। अगर हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर में NIC दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, सिर्फ तभी हम हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। NOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम OMR को डिस्कस कर लेते हैं। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। फ्रेंड्स, अब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें एक OMR शीट दी जाती है ना, जिसमें हम सर्कल्स जो हमें दिए होते हैं, ऑप्शंस ABCD, हम उन्हें फिलअप करते हैं। तो OMR क्या है? OMR एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक विद इन एरिया उसमें वो चेक करता है कि कहाँ पर मार्क है, ठीक है। तो उसी तरीके से जहाँ ABCD चारों सर्कल्स में जहाँ पर मार्क होता है, जहाँ पर सर्कल किया होता है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब OMR क्या करता है? इस चीज़ को देखता है कि क्या वहाँ पर कोई मार्क है या नहीं। लेकिन OCR क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर वो रिकॉग्नाइज करता है कि वहाँ जो मार्क है वो क्या मार्क है, ठीक है ना। वो उस मार्क को रिकॉग्नाइज करता है कि उस मार्क की जगह पर क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज OOP। OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट इज OOS स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे जो प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, तो दैट आर कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। एंड विद दिस वी आर डन। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल AM क्लासेस, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।